फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 की 7th एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 2.7। इससे पहले हम 6 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। कोई सी भी एक्सरसाइज आपने मिस कर दिया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और लिंक पर क्लिक करके वो वाला चैप्टर पूरा उसकी एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम 2.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर फाइंड। तो यहाँ पे हमें 0.4 डिवाइड बाय 2, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है 0.4 डिवाइड बाय 2। तो हमें करना है इसको सॉल्व। तो किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा 4/10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। पहले मैं एक बार आपको रफली बता रही हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो हमने अभी पहले एक्सरसाइज में भी करा था कि डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 2/1 होता है, ये हमारा ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से 0.4 है, इसके डिवीजन में भी 1 है। तो जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 0.4 डिवाइड बाय 2/1 है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। अब 0.4 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 4/10 बन जाएगा हमारा। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह से। आप सॉल्व करिए, 4 × 1 करिए पहले, फिर डिनोमिनेटर में इनकी मल्टीप्लाई करिए। बट हम कोशिश करते हैं कि जीरो वाली जो हमारी वैल्यू होती हैं, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, तो वो हम उनको बचा के रखें ताकि आंसर हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 2 2s are 4, इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2/10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 0.4 है, इसको 4/10 लिख लिया। मल्टीप्लाई में 1/2 है हमारा, तो 1/10 को हमने अलग से लिख लिया और 4/2 को अलग से लिख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 2s are 4। अदरवाइज आप ये वाला स्टेप करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। 4 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है। 2 × 1/10, दिस इज 2/10। तो 2/10 हमारा क्या होगा, तो हमारे डिनोमिनेटर में 1 0 होती है तो राइट मोस्ट साइड से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग जाता है। तो 2 से पहले पॉइंट लग गया हमारा डेसिमल पॉइंट, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 0.2। सेकेंड पार्ट है हमारा यहाँ पर 0.35 डिवाइड बाय 5। तो इसी तरह से यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। जब हम ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 बन जाएगा ये। और जब यहाँ पे डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। तो हम इसी तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 35/100 और मल्टीप्लाई में चेंज हो गया डिवीजन का साइन 1/5, और 5 से 35 को काटेंगे तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 35 आता है, तो ये हमारा 7/100। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 0 है तो 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, एक डिजिट और होने चाहिए तो 0 लगाएंगे और उससे पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 0.07 आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप स्टार्टिंग के क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप ही करिए। बाद में आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा, पता भी लग जाएगा आपको कि डायरेक्ट हम किस तरह से करते हैं। बट स्टार्टिंग में मैं यही कहूंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप ही करें ताकि मिस्टेक ना हो। और कई बार होता है फुल मार्क्स आपको जब भी मिलते हैं जब आप सारे स्टेप फॉलो करते हुए चलते हैं, वरना कई बार मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही, मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना स्टेप फॉलो करें और कितने नहीं करें। सेम इसी तरह से यहाँ पर करना है। 2.48 हमारा जब हम पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और ये 4/1 है 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 248 को 4 से डिवाइड कर लेंगे
248 को इस तरह से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 are 24, तो इस तरह से आप डिवाइड करिए। तो 62/100 आएगा इसको डिवाइड करके। तो 62 को जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पहले हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0.62। फोर्थ पार्ट इसी तरह से करना है सेम। अब आप खुद से करिए, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाद में अपना आंसर टैली करिए कि कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट हटाएंगे कितने डिजिट हैं तो नीचे हमारा 10 आएगा, 100 आएगा, और जब डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 6/1 हमारा 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 654 को डिवाइड करना है आपको 6 से, तो 6 का टेबल भी अच्छे से लर्न होना चाहिए आपको, टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ये होना चाहिए कि कोई मिस्टेक नहीं करनी है, तभी आंसर सही आएगा। तो इस तरह से जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 10.9। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है हमारा। यहाँ पर जब हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे हम, 1/10 को अलग से लिख लेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1628 आएगा, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट से पहले, तो आंसर हो जाएगा हमारा 162.8। सिक्स्थ पार्ट है हमारा। अब यहाँ पे जब हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 7/1 का 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, 7 से हमें इसको डिवाइड करना है 207, और आंसर हो गया 2.07। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें 396 को 4 से डिवाइड करना है, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 0.99 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, 0.88 डिवाइड बाय 5। तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करा, 1/5 हो गया। 0.80 का हटाया यहाँ से डेसिमल पॉइंट, तो डिवीजन में 100 आ गया। 16 5s are 80 होता है, तो यहाँ पे 5 को जब 18 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, और हमारा आंसर हो गया 0.65। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइड बाय 10। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करना है। मैं एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कोई भी नंबर है हमारा, उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 1 0 है यहाँ पर, तो हमारा डेसिमल पॉइंट क्या है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज हमने पहले भी करी है, अगर 100 होता तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाता, तो ये अभी हम आगे करेंगे। तो आप अभी स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करिए, और आंसर यहाँ पर हो गया हमारा 0.48। इसी तरह से यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल पॉइंट हमारा 5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 से पहले 5.25। इसी तरह से थर्ड पार्ट, तो हम यहाँ पे जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ये 1/10 हो जाएगा। 7 का जब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1s are 7, 10 10s are 100, 7/100 क्या हो जाएगा हमारा 0.07। इसी तरह से ये वाला करना है क्वेश्चन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि 1 0 है तो सिर्फ 1 लेफ्ट में हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होता तो राइट में शिफ्ट होता, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा आपको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, तो इसी तरह से आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। 0.56 डिवाइड बाय 10, इसका आंसर होगा 0.056। 3.97 ये पॉइंट हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 0.397। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें अब हमें 100 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, 100 में 2 0 होती हैं, तो 2 डिजिट से पहले शिफ्ट होगा 2, इससे पहले एक डिजिट और होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारी 0।
और अगर हम इस तरह से करेंगे इसको, सबसे पहले 100/1 लिखेंगे, फिर जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। 2.7 का 27/10 हो जाएगा। जब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 27/1000 हो गया ये। तो 1000 में यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो है, तो ऊपर भी 3 डिजिट से पहले ही हमारा पॉइंट लगेगा। तो 3 डिजिट हो गई हमारी 7, 2 एंड 0, इससे पहले पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 0.3 डिवाइड बाई 100 है तो 2 डिजिट पहले, यानी एक ये डिजिट हो गई, एक डिजिट और होनी चाहिए, उससे पहले हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के सभी पार्ट्स करने हैं। आप खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिए कि आपने सही करा है या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा 4th क्वेश्चन। अब इसमें हमें 1000 से डिवाइड करना है, यानी हम 10 से डिवाइड करते आ रहे थे, फिर हमने 100 से डिवाइड करना सीखा, और अब हम इस 4th क्वेश्चन में 1000 से डिवाइड करना सीखेंगे। तो सेम प्रोसीजर सेम ही है, 7.9/1, 1000/1, और ये जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो 1/1000 हो जाएगा, और 7.9 का जब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 79/10,000। यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो 7 और 9 सिर्फ 2 डिजिट है, 2 डिजिट और होनी चाहिए, उससे पहले हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा आंसर में। इसी तरह से बाकी के 5 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग नंबर रहेंगे हमारे पास, ऐसा नहीं है सिर्फ 10 या 100 या 1000 से डिवाइड करना है। तो 7 डिवाइड बाय 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, और जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/35। 10 को हम अलग से लिखा रहने देंगे, 7/35, 7 5s are 35 होता है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 10, 5 2s are 10, तो 2 हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 36 डिवाइड बाय 0.2। 0.2 को लिखेंगे 2/10, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो 10/2 हो जाएगा। ये यहाँ भी डिवीजन का ही साइन आएगा, ये कुछ मिस हुआ है, तो 10/2 आ गया ये। और जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, और 18 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 इजीली हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ये 10, 100, 1000 ये वाले नंबरों को सेपरेट करके रखते हैं, ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सपोज हम यहाँ पे इसको काट देते, 2 5s are 10 कर देते, तो 36 की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें काफी लेंथी हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम ये वाले नंबर्स को अलग से सेपरेट करके रख लेते हैं, चाहे हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो चाहे हमें डिवीजन करना हो। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 3.25 डिवाइड बाय 0.5। तो 5/10 हो गया ये, और जब मल्टीप्लाई में से चेंज करा 10/5 आ गया डिवीजन का साइन, और फिर 3.25 का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 325 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, और 10/100 को अलग से लिख लेंगे, तो 1/10 हो जाएगा वो, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 65, 6.5 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसी तरह से, सारे पार्ट इसी तरह से करना है, बस ये प्रैक्टिस के लिए आपको अलग अलग तरह से नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग तरह से डेसिमल पॉइंट दिए हुए हैं, किसी में 1 डिजिट पहले, किसी में 2 डिजिट पहले। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा सही रहेगा, एग्जाम में गलती के चांस कम रहेंगे। फिफ्थ पार्ट 5/10 लिखेंगे, और 0.25 क्या हो गया हमारा 25/100। तो जब मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होगा तो ये 100/25 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 5s are 25, तो इस तरह से 5 5s are 25, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 10/5 बच गया, 5 2s are 10, तो 2 हमारा आंसर हो गया।
इसी तरह से यहाँ पे करना है ये। नेक्स्ट 9th पार्ट है ये, लास्ट पार्ट है ये इस वाले 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन। अ व्हीकल्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हमें 1 लीटर में बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, और 1 लीटर के लिए जब हम निकालेंगे तो इसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये हमारा इसी तरह से क्वेश्चन बन गया जैसे हम अब तक डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं। 43.2 डिवाइड बाय 2.4, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 432 डिवाइड बाय 10, और ये डिवीजन में 24 बाय 10, और ये क्या हो गया हमारा 432 बाय 10, और जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो 10 बाय 24, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसको आप 24 से डिवाइड करिए, या फिर 2 के टेबल से स्टार्टिंग में, 6 के टेबल से स्टार्टिंग में करके देखिए, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 18 किलोमीटर। सो व्हीकल कवर्स 18 किलोमीटर इन 1 लीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।